ग्रेच्युटी। आप सभी लोगों ने ग्रेच्युटी का नाम कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा कि ग्रेच्युटी क्या होती है, ग्रेच्युटी किसको मिलती है, ग्रेच्युटी के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होती है। सो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आसान फाइनेंस में। तो सबके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि ग्रेच्युटी एक्चुअली में होती क्या है, ग्रेच्युटी किसको मिलती है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। तो सबसे पहले ग्रेच्युटी क्या होती है, एक लमसम पेमेंट होती है, इकट्ठा पैसा। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई बहुत लंबी सर्विस कोई करता है किसी एक कंपनी में या एक सरकारी विभाग में, और जब वो लोग रिटायर होते हैं तो उनके रिटायर होने पे बहुत बैंड बाजा बजता है, बहुत ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्वागत टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब भी वो रिटायर होते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, ग्रेचुटी का भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड का भी मिलता है रिटायरमेंट पे उनकी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उनमें से एक जो चीज़ होती है उसको ग्रेच्युटी बोला जाता है। ठीक है, अब ग्रेच्युटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ग्रेच्युटी सबसे पहली चीज़ मिलती किसको है? ग्रेच्युटी मिलती है सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को जो लॉन्ग टर्म सर्विस करता है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक जो सर्विस कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म की क्या डेफिनेशन है, कितने समय को लॉन्ग टर्म माना जाता है। ठीक है, और ये हमेशा जो आपका एम्प्लॉयर होगा, ये स्पेशली सरकारी विभागों में, प्राइवेट कंपनीज में भी बिल्कुल ऐसा होता है। जो एम्प्लॉयर होता है कंपनी का, जो कंपनी के ओनर जो हो गए, कंपनी जो हो गई, वो एम्प्लॉय को देता है ग्रेच्युटी। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, एक तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देती है, और सिर्फ उन्हीं को देती है जो लंबे समय तक कंपनी में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये सैलरी का पार्ट नहीं होती, कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो प्रोविडेंट फंड होता है वो सैलरी में से काटा जाता है, सैलरी में से डिडक्ट करा करती है कंपनी, और उसको प्रोविडेंट फंड में एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह गवर्नमेंट के पास रखती है, जिस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। बट ग्रेच्युटी में ऐसा नहीं होता, ग्रेच्युटी को कभी भी सैलरी में से नहीं काटा जाता, वो एक सेपरेट अमाउंट होती है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। ठीक है, ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, एग्जिट के टाइम पे जो मिलता है। उसके अलावा भी मिल सकता है जो हम आगे अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये मान के चलिए, एक कंपनी का ना एक तरीका होता है थैंक यू बोलने का, कि आपने इतने सालों तक हमारे यहाँ पे काम किया, आपने हमको सर्विस दी, उसके लिए हम आपको थैंक यू तो बोल रहे हैं, प्लस आपके आपको एक एक बहुत बड़ा अमाउंट भी दिया जाता है। जो वो अमाउंट है वो आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे आपके लिए काम आएगा। ठीक है, जब भी आप रिटायर होगे, ग्रेचुटी मिलती है जो लंबे समय तक काम करते हैं। ठीक है, तो ग्रेचुटी कब और किसको मिलती है हम ये देखने वाले हैं ना। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, ग्रेचुटी ना एक सर्विस बेस्ड बेनिफिट है, मीन्स अगर आप लंबी सर्विस दोगे तभी आपको वो बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 6 महीने एक जगह काम करते हो एक कंपनी में, फिर 1.5 साल एक कंपनी में काम करते हो, फिर 2 साल एक कंपनी में काम करते हो, मीन्स अगर आप अपनी रेगुलर कंपनीज चेंज करते रहते हो तो आपको ग्रेचुटी का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर जितना आप एक कंपनी में काम करते हो, एक कंपनी में काम करते हो, ठीक है, तो उतना ही आपका राइट स्ट्रांग होता जाता है जितना आप एक कंपनी में लंबे समय तक काम करते रहते हो। अब भी सवाल आता है कि ग्रेचुटी मिलती किसको है। ठीक है, तो ग्रेचुटी मिलने के 3 तरीके होते हैं। एक सबसे पहले हो गया रिटायर, जब भी आप अपनी रिटायरमेंट की एज अचीव कर लोगे, 60 साल, 58 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, जिस कंपनी में जितनी भी रिटायरमेंट की एज होती है, जब भी वो अचीव कर लोगे, एक तो तब मिलती है। ठीक है, उसके अलावा पहला केस ये हो गया। दूसरा केस, जब एक्सीडेंटली आप किसी भी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, या उसको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है, तो भी उस केस में उसकी जो ग्रेच्युटी बनती है वो उसको मिल जाती है। ठीक है, एक तीसरा केस भी होता है जब वो रिजाइन करता है, मतलब वो कंपनी खुद छोड़ता है। लेकिन कंपनी खुद छोड़ेगा तो उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन भी मेट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हम आगे देखेंगे, तब जाके उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। ठीक है, आई एम होपिंग 3 केसेस आपको समझ आ गए। सबसे पहले रिटायर होगा तो तब मिलेगी, उसकी अगर डेथ हो गई या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तब मिल गई, और जब वो रिजाइन करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो किसको मिलती है वो तो हमने देख ही लिया, कोई कंटिन्यूस सर्विस कर रहा है, मतलब लंबे समय तक एक जगह काम कर रहा है, वो
अपनी ज़्यादा 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 लीव नहीं ले रहा, ठीक है, लंबे लंबे हॉलीडेज पे नहीं जा रहा हो, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो रेगुलरली काम कर रहा है। रेगुलरली आप समझ के मतलब एक कंपनी में रेगुलर काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जो बार बार कंपनियां चेंज कर रहा है, उसको नहीं मिलती है। ठीक है। अब सबसे ना एक इम्पॉर्टेंट सवाल पे हम आने वाले हैं, जो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। क्या होता है, आप अगर आप एक कंपनी में कंटिन्यूअसली 5 इयर्स तक जॉब करते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो ग्रेजुएटी के लिए। ये एक रूल है। अभी 2026 में, रिसेंट ईयर्स में, गवर्नमेंट ने ग्रेजुएटी के रूल्स में एक रूल लाया है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि कोई 1 साल तक भी सर्विस देता है तो उसको भी ग्रेजुएटी मिलेगी। तो इसको लेकर ना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी परमानेंट एम्प्लॉयज हो गए, जो भी नॉर्मल जॉब करते हैं, आप कहीं भी जॉब कर रहे होगे और अगर आपका प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी कंपनी को ग्रेजुएटी की कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो उस केस में जब भी आप एक नॉर्मल जॉब कर रहे हो, उस केस में मिनिमम 5 कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट करनी होनी चाहिए। मतलब 5 साल आपको एक जगह पे करना ही पड़ेगा वर्क। अगर आप वो वर्क करोगे तभी यू विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। अगर आप 5 साल से 6 महीने भी, मीन्स अगर आप 4.5 साल भी काम करते हो, तो भी ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, नहीं मिलेगी। लेकिन 5 साल पूरे कर दिए तभी जाके ग्रेचुटी पूरी मिल जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी पर्सन्स हो गए, वो कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने 3 साढ़े 3 साल एक कंपनी में काम किया है तो उसमें वो और ज़्यादा लंबे समय तक काम करे, जिससे वो एलिजिबल हो सके ग्रेजुटी के लिए। ठीक है, तो 5 ईयर रूल 2026 में अभी भी एप्लीकेबल है। जो नॉर्मल एम्प्लॉयज हो गए, जिनका प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो रहा है और वो काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो हम बात करते हैं लंबे समय के लिए, तो वो लंबे समय की डेफिनेशन क्या है? 5 इयर्स। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। आप जब आपके केस में कभी एप्लीकेबल रहे और आपका प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो रहा है, 5 साल अगर आप एक कंपनी में कंटिन्यूस सर्विस दे रहे हैं, तो आप एलिजिबल रहोगे ग्रेच्युटी के लिए। ठीक है, तो एक केस ये हो गया कि आप एक एम्प्लॉय हो, आपने 5 साल एक कंपनी में काम किया है और आपका प्रोविडेंट फंड भी डिडक्ट हो रहा है, तो आप ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल हो। आप अपनी कंपनी से ग्रेच्युटी के लिए डिमांड भी कर सकते हैं। डिमांड क्या करते हैं, कंपनी खुद ही देती है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए आपका जो राइट है, अगर आपको प्रोविडेंट फंड भी डिडक्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर वही सेम एम्प्लॉय जो 5 साल की कंडीशन है जिसके केस में, अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाए या वो परमानेंट डिसेबल हो जाए, ठीक है, तो उस केस में 5 साल के लिए वेट नहीं करना होता। अगर उसने एक ही साल काम किया है, ठीक है, या 2 साल किया है या 6 महीने भी काम किया है, तो जितना उसकी ग्रेच्युटी बनता है उसकी फैमिली को मिल जाती है। होपिंग बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है गवर्नमेंट का। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आई है 2026 में, रिसेंट ईयर्स में, वो ये आई है कि आपने देखा होगा कि कंपनी कुछ ही किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करती है। एग्जांपल के लिए 6 महीने के लिए करती है, किसी को 1 साल के लिए करती है, मतलब 6 मंथ्स के लिए भी कर सकती है। ठीक है, 1 ईयर के लिए भी कर सकती है, 2 ईयर्स के लिए भी कर सकती है। तो कंडीशन ये है कि अगर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी को हायर किया है, ठीक है, मतलब फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज हो गए, मतलब उनका टर्म फिक्स है, और मिनिमम अगर उनको 1 ईयर, मिनिमम 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का, ठीक है, तो वो लोग भी ग्रेचुटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। इन शॉर्ट ये है। ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है जो कंपनी के साथ रेगुलरली काम करते रहेंगे अपनी रिटायरमेंट तक, अगर वो कंपनी को रिजाइन ना करे तो। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होना चाहिए? मिनिमम 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, ठीक है, तो जो 5 साल वाला रूल है, 5 साल की वेट करने की जरूरत नहीं है फिर उनको। वो सिंपल सा क्या कर सकते हैं, 1 साल के अंदर अपनी जो उनकी ग्रेचुटी बनती है वो ग्रेचुटी 1 ईयर रूल के बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स टर्म एम्प्लॉय, लॉन्ग उनके लिए, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। ठीक है, आई एम होपिंग ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जॉब कंप्लीट कर लियो तो मिलेगी, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी मिलेगी। ठीक है, सिंपल से रूल है, ये समरी है जो भी हमने डिस्कस किया। नॉर्मल एम्प्लॉय होगा तो उसको मिनिमम 5 साल कंटिन्यूस सर्विस करनी पड़ेगी। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हो गए, ठीक है, तो 1 ईयर
मिनिमम है, उसको करनी होगी। 2 साल की अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल का मिलेगी उसको ग्रेचुटी जो मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे चाहे 4.5 साल भी करे हो, 1 महीना भी कम किया हो तो उसको नहीं मिलेगी। 5 साल मिनिमम करना मैंडेटरी है। ये इमरजेंसी केसेस हो गए, डेथ और डिसेबिलिटी में कोई भी 5 ईयर का रूल फॉलो नहीं होगा, 1 ईयर का भी होगा तो भी उसको मिल जाएगा। ठीक है, और आते हैं ग्रेचुटी ग्रेचुटी मिलने का पर्पज़ क्या होता है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग टर्म सर्विस जो कंपनी को दी। आप एक कंपनी में कई सालों तक काम करते हो, तो उसके बेसिस पे आपको जो भी आपकी गुडविल बनी है, जो आपने वहाँ पे अपनी साख बनाई है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट नहीं सॉरी, कंपनी आपको उसका रिवॉर्ड देती है एज अ ग्रेचुटी के रूप में, मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, जो आपको ग्रेचुटी मिलती है वो रिटायरमेंट के टाइम पे आपके बेनिफिट में आती है। रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ये रूल सब गवर्नमेंट्स ने बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि अगर आप प्रोविडेंट फंड डिडक्ट कर रहे हो और अगर आप के यहाँ पे कोई एम्प्लॉय 5 साल काम करे तो आपको उसको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए उनको प्रोविजंस बना के रखने पड़ते हैं। ठीक है, और मेन चीज़ क्या है कि इससे क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय हो गए, अगर एम्प्लॉय को पता होगा कि मेरे को 5 साल में यहाँ टिकूंगा तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे या मुझे एक्स्ट्रा इज्जत भी मिलेगी उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो जो कंपनी हो गई और एम्प्लॉय हो गया, उनके बीच में लॉयल्टी आती है, वो इनकरेज होती है। सिंपल सी बात है, अगर किसी को पता होगा कि अगर मैं 5 साल यहाँ काम करूँगा रेगुलरली अच्छे से तरीके से तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये तरीका हो गया। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी तो है ही है, जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है ग्रेचुटी को। ठीक है, तो आई एम होपिंग आपको आज का डिस्कशन समझ आया होगा ग्रेचुटी को लेके, कि ग्रेचुटी क्या होती है। ठीक है, क्यों क्यों दी जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ होगी, ग्रेचुटी क्या है, एक रिवॉर्ड है। ठीक है, ग्रेचुटी क्या है, एक रिवॉर्ड है जो रिटायरमेंट के लिए भी होता है और जो लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस सर्विस करता है उसके लिए होता है। ये सैलरी से डिडक्ट नहीं होता, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है पीएफ की तरह, ये कभी भी सैलरी में से डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये एम्प्लॉयर की तरफ से, जो एम्प्लॉयर हो गया, कंपनी हो गई, वो अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट करती है ग्रेचुटी की। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ थी आपको ध्यान रखने के लिए, कि सैलरी में से डिडक्ट नहीं होता ग्रेचुटी का अमाउंट। ये एम्प्लॉयर अपने जेब से, मतलब अपने खुद से एक्स्ट्रा पेमेंट करता है एम्प्लॉय को। ठीक है, एक सबसे मेन अमेंडमेंट जो आई है इसी ईयर आई है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो गए वो अगर 1 साल से ऊपर काम करते हैं तो उनको भी ग्रेचुटी मिलती है। वो 5 साल का रूल नॉर्मल जनरल केसेस में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आज का डिस्कशन आपको समझ आया होगा ग्रेचुटी को लेके। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको ग्रेचुटी के बारे में समझना हो तो लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए होती है ग्रेचुटी। ठीक है, आप अगर एक कंपनी में 5 साल मिनिमम काम करते हो तो आपको ग्रेचुटी मिल जाती है। ठीक है, सो आई एम होपिंग कि आपको समझ आया होगा। आप सभी का थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।